भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर में G20 टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज यानी मंगलवार को दूसरा दिन है। भारत इस साल G20 का अध्यक्ष है और देश के अलग अलग शहरों में इससे जुड़ी बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन चर्चा श्रीनगर में हो रही मीटिंग की सबसे ज्यादा है। इस बैठक में कई देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं, लेकिन चीन, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने इस सम्मेलन से दूरी बनाए रखी है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को विवादित क्षेत्र बताते हुए यहां बैठक आयोजित करने का विरोध किया था। बाद में चीन ने भी बैठक में शामिल न होने के लिए इसी कारण को दोहराया। श्रीनगर में हो रही ये बैठक इस मायने में भी अहम है क्योंकि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर में पहली बार कोई बड़ा आयोजन हो रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक के सफल आयोजन से भारत सरकार के इस तर्क को बल मिलेगा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर में हालात काफी सुधरे हैं। यही वजह है कि भारत में जारी G20 देशों की ये बैठक पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियों में बनी हुई है। पाकिस्तानी मीडिया में सबसे अधिक चर्चा तुर्की और मिस्र के G20 की बैठक में शामिल न होने की है। सऊदी अरब और तुर्की की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन दोनों ने बैठक में शामिल होने से मना कर दिया है। वहीं इंडोनेशिया ने दिल्ली में अपने दूतावास के एक अधिकारी को बैठक में शामिल होने के लिए श्रीनगर भेजा है। पाकिस्तान के जाने माने अखबार द नेशन ने अपने संपादकीय में तुर्की, मिस्र और इंडोनेशिया के G20 में हिस्सा न लेने को सकारात्मक घटनाक्रम बताया है। अखबार ने लिखा है कि भारत की योजनाओं के लिए ये झटका बेहद जरूरी था और इससे ये दिखता है कि दुनिया को कश्मीरियों के भविष्य की चिंता है। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि बैठक में शामिल न होकर इन देशों ने यह दिखाया है कि वो कश्मीर के उत्पीड़ित लोगों के साथ हैं। साथ ही श्रीनगर का पर्यटन स्थल और बैठक के वेन्यू के तौर पर प्रचार करना भयावह है। हालांकि भारत सरकार लगातार प्रमाण देकर कहती रही है जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से वहां के हालात बेहतर हुए हैं। चरमपंथ की घटनाओं में कमी आई है। द नेशन के लेख में दावा किया गया है कि भारत प्रशासित कश्मीर में अनगिनत कश्मीरियों की हत्या हुई है और हकीकत में जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में कोई खबर तक नहीं है। ऐसे में यहां कॉन्फ्रेंस के आयोजन से इन बर्बर यातनाओं का सामान्यीकरण हो जाएगा। अखबार लिखता है कि एक साथ कई देशों के इस बैठक के बहिष्कार से संकेत मिलते हैं कि सम्मेलन को राजनीतिक एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल करने का भारत का प्रयास भी असफल हो गया है। वहीं डॉन न्यूज ने एक आर्टिकल में इस सम्मेलन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का घोर उल्लंघन बताया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि विवादित क्षेत्र में हो रही इस बैठक का कम से कम 3 देशों ने बहिष्कार किया है। वहीं कई पश्चिमी देशों ने भी विशेष प्रतिनिधियों की बजाय भारत में पहले से मौजूद अपने राजनयिकों को भेजा है। एक अन्य पोर्टल द न्यूज इंटरनेशनल ने कहा है कि तनावपूर्ण स्थिति के बीच श्रीनगर में कड़ी सुरक्षा के साथ G20 सम्मेलन शुरू हुआ है। श्रीनगर में G20 की बैठक आयोजित करने की चर्चा के साथ ही पाकिस्तान ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया था। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय लगातार इस पर अपने बयान भी जारी करता रहा है। इसी महीने पाकिस्तान के विदेश मंत्री शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गोवा आए थे। उस समय भी उन्होंने ये मुद्दा उठाते हुए कहा था, विवादित क्षेत्र में G20 की बैठक आयोजित करना भारत की संकीर्णता को दिखाता है। इससे दुनिया के सामने भारत का घमंड भी दिखता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों की परवाह नहीं है। अब विदेश मंत्री बिलावल अली भुट्टो पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर पहुंच गए हैं। उनका ये दौरा सोमवार को ही शुरू हुआ, यानी उसी दिन जब श्रीनगर में G20 की बैठक शुरू हुई। इस दौरान बिलावल ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की विधानसभा को संबोधित किया और एक बार फिर से भारत की जमकर आलोचना की। बिलावल ने कहा, मैं भारतीय नेताओं को याद दिलाना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर में कोई भी एक तरफा कदम उनके कब्जे को वैध नहीं बना देंगे, नहीं इससे कश्मीरियों की असल आवाज को ही दबाया जा सकता है। दिखवटीपना कभी भी असलियत की जगह नहीं ले सकता। बिलावल ने कश्मीर की तुलना एक खुली जेल से करते हुए कहा कि यहाँ लोग डर से सांस लेने को मजबूर हैं। हजारों लोगों की हत्या हो गई या वो लापता हो गए, उनकी जमीनें हड़प ली गईं, उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चल गए। बिलावल ने कहा कि कश्मीर का समाधान निकालने के लिए भारत को अनुच्छेद 370 वापस लागू करना होगा। नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। भारतीय संविधान के इसी अनुच्छेद के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल था।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म करते हुए इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित कर दिया था। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में बिलावल भुट्टो के भारत के खिलाफ दिए बयान भी वहां की मीडिया में छाए हुए हैं। बिलावल भुट्टो ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आह्वान किया है कि वो भारत से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा वापस देने को कहे और साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को भी लागू करे। इस बीच पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में सोमवार को सैकड़ों लोगों ने श्रीनगर में G20 सम्मेलन के विरोध में रैली की। जियो टीवी की खबर के अनुसार मुजफ्फराबाद सहित कई शहरों में गो इंडिया गो बैक और बायकॉट G20 जैसे नारे भी लगे। G20 में भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूके, अमेरिका, यूरोपीय के सदस्य देश हैं।